एक बूढ़े शख्स को दरख्त के नीचे नौमालूद बच्ची मिली जो आगे चलकर पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि जिस पर किसी को यकीन ना आया। जादुई बेटी की सच्ची और सबक आमोज कहानी जो दिलों को छू जाएगी। अकबर और उसकी बीवी सफिया दोनों गांव के गरीब मियाँ बीवी थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से वो बिना औलाद के जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। एक दिन सुबह के वक्त अकबर अपने काम पर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बरगद के दरख्त के नीचे छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो दौड़ता हुआ वहां गया। जब वो वहां पहुंचा तो एक छोटी सी नौमालूद बच्ची गुलाबी रंग के सिल्क के कपड़े में लिपटी हुई रो रही थी, जिसे देखकर अकबर बहुत खुश हुआ। जब अकबर उस बच्ची को उठाकर अपने घर लेकर आया तो सभी गांव वाले देखकर हैरान रह गए और सवाल करने लगे, आखिर ये बच्ची आई कहां से। मगर फिर सबने खुश दिली से उसे कबूल भी कर लिया। जब वो बच्ची 3 साल की हुई तो एक दिन वो एक खाली मटके की तरफ बढ़ी। पहले तो वो मटका उससे दूर हुआ, लेकिन बाद में उस खाली मटके में पानी भर गया, जैसे उसने कोई जादू किया हो। वो बच्ची, जिसका नाम ज़ैनब रखा गया था, वो रोजाना कोई ना कोई करामात दिखाती। एक दिन उसने गांव के एक बीमार बकरे पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, जिसे देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उस दिन के बाद गांव के सभी बड़े बुजुर्ग ये बात सोचने लगे कि ये बच्ची हमारे लिए कुदरत की तरफ से तोहफा है। मगर गांव के कुछ लोग उससे हसद भी करने लगे। गांव के चौधरी साहब की बीवी राबिया बेगम जब भी जैनब को देखती तो उसे जादूगरनी कहना शुरू कर देती, जिसकी वजह से जैनब का बहुत दिल दुखता। जैनब को जब हद से ज्यादा बुरा भला कहा जाने लगा तो वो बेचारी उस दरख्त के नीचे चली गई और रोने लगी, जहां से वो अकबर को मिली थी। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग जैनब की तारीफ करते और उसकी हमायत में बोलने लगे, तो कुछ लोग उससे हसद करते और उसे बुरा भला कहने लगे। एक दिन गांव में अचानक से तूफान आया, जिसकी वजह से फसलें और घर तबाह हो गए और सभी गांव वाले परेशान थे कि अब आगे कैसे चलेगा। ज़ैनब ने जब ये सारी सिचुएशन देखी तो उसने बारिश में खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ की और कहा, या अल्लाह, इस बारिश को रोक दे ताकि गांव में मज़ीद तबाही ना हो सके। तभी आसमान थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा। बारिश थम गई और सूरज निकल आया, जिसे देखकर सभी गांव वाले हैरान हुए और ये सोचने लगे कि हम तो ज़ैनब को इतना बुरा भला कहते थे, लेकिन फिर भी इसने खड़े होकर हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ की। गांव के वो लोग जिन्होंने ज़ैनब को बुरा भला कहा था कि वो जादूगरनी है, अब वो सब शर्मिंदगी से सर झुकाए ज़ैनब से माफ़ी मांग रहे थे। ज़ैनब ने भी खुशी खुशी उन सबको माफ़ कर दिया और हंसी खुशी अपने वालिदैन अकबर और सफ़िया के साथ रहने लगी। गांव के सभी लोग अब दोबारा से अपने घरों की मरम्मत करने लगे और खेतों में भी मिलजुल कर काम करने लगे, जिसे देखकर ज़ैनब को बहुत ही खुशी महसूस हुई। ज़ैनब के आने से जो कि अकबर और सफ़िया के हालात बेहतर हो चुके थे, इसलिए ज़ैनब ने अपने वालिदैन से दरख्वास्त करके गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चों में तालीम आम हो सके। बरसों गुजर जाने के बाद अब ज़ैनब बड़ी हो चुकी थी और गांव के बच्चों में वो मज़ीद तालीम की रोशनी उजागर करना चाह रही थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि करामत सिर्फ नेकी, मोहब्बत और यकीन में छुपी होती है, ना कि डर या नफरत में।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.